हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हेलो शिक्षक, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी ने शिक्षक भर्ती की आंसर की जारी कर दी गई है। बहुत से स्टूडेंट्स के मार्क्स कम भी हो गए हैं और ये होना भी था क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट ने सब कहीं अलग अलग आंसर बताए थे। और ये अंदाज़ा भी लगाया जा रहा था कि जब भी आंसर की आएगी तो बच्चों के 7 से 8 मार्क्स कम ही होने। जिसके 68 आ रहे थे 60 हो रहे हैं, जिसके 58 थे वो 50 हो रहे हैं। जब आपके 7 से 8 मार्क्स कम हो जाएँगे तो आपकी मेरिट भी कहीं न कहीं कम हो जाएगी, तो आपका कट ऑफ भी कम जाएगा, तो आपके भर्ती होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएँगे। तो आपको बता दें कि आपकी जो आंसर की आई है उसमें आपके 8 से 10 बोनस पॉइंट मिलने की उम्मीद है। कुछ क्वेश्चन्स ऐसे हैं जिसमें आपके आंसर इंस्टीट्यूट द्वारा दूसरे बताए गए हैं और आयोग के द्वारा दूसरे बताए गए हैं, तो उनको एक बार हम चेक कर लेंगे हमारे कौन-कौन से क्वेश्चन थे। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था 103, जिसमें बोला गया था कि इसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली। तो यहाँ पे बोला गया था नेतृत्व की बात की गई थी, ना कि बोला गया था प्रमुख कौन-कौन थे। तो हमारे जो आयोग ने आंसर माना था वो हमारा बोला था कि उपयुक्त में से एक से अधिक, और हमारा जो नेतृत्व किया था वो हमारा सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। तो कहीं न कहीं आयोग को अपना आंसर सही करना पड़ेगा आंसर सी के साथ, इसलिए आपको 1 मार्क्स मिलने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 88 है। इनमें से किसने कहा था भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो आपको बता दें कि जो इंस्टीट्यूट के आंसर्स आ रहे थे वो कहीं ना कहीं बी के साथ जा रहे थे कि रंजन गोगोई हैं, लेकिन आपके जो आयोग की आंसर की आई है उसमें आंसर सी को सही माना गया है, एन वी रमना को। और आपको बता दें कि आपका जो सी आंसर है वो बिल्कुल सही है, इसलिए जिसने भी सी आंसर टिक किया होगा उसको 1 नंबर का बोनस मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 90 बोला गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश के प्रयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगों में परिवर्तित करता है? तो आयोग का जो आंसर माना गया है वो कहीं ना कहीं आपका डी माना गया है, लेकिन जो इसका आंसर राइट होगा वो सपोषी होगा, इसलिए आयोग को अब एक बोनस पॉइंट आपको मिल सकता है। तो आपका ए आंसर यहाँ पे सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला गया था मीथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किसे दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो आपको बता दें ये जो क्वेश्चन था ये लास्ट हम हमारे प्रीवियस ईयर के यूपी पीसीएस का क्वेश्चन होता, जिसमें उन्होंने नाइट्रेट माना था आंसर, लेकिन हमारे जो आयोग ने बीपीएससी ने आंसर माना है वो उपयुक्त में से एक से अधिक माना है, इसलिए आपको इसमें भी एक बोनस पॉइंट मिलने की उम्मीद है अगर वो अपने आंसर की में सुधार करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 90 आपका जो क्वेश्चन था 23, एक समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी क्या है? तो सभी को पता है इसका आंसर 25 सेंटीमीटर था, लेकिन आयोग ने इसका आंसर सी माना है, इसलिए भी यहाँ से भी आपको 1 नंबर की उम्मीद है। नेक्स्ट आपका 97 था कि निम्नलिखित में से कौन सी लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो 97 को जो आंसर हमारा माना गया है वह बी माना गया है। तो यहाँ पे प्रमुख गैस अगर पूछा जाता तो बोला जाता कि मीथेन है, लेकिन यहाँ पे एक से अधिक है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे डी होना चाहिए था, इसलिए भी इसमें भी सुधार करने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 आपका 39 था कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट थे उन्होंने सभी ने पोलाक को आंसर राइट माना था, लेकिन जो आयोग का आंसर आया है उससे उन्होंने सी माना है, इसलिए भी इसको आंसर को रीचेक किया जा सकता है। नेक्स्ट 62 क्वेश्चन था 1980 में किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपियन नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो आपको बता दें कि आयोग ने जो आंसर माना था वो उपयुक्त में से कोई नहीं माना है, लेकिन आपका नवंबर आंसर सही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला गया था मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की मत शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया? तो आपका यहाँ पे आंसर बिल्कुल राइट था, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, और आयोग ने भी इसी को राइट माना, इसलिए आपको यहाँ भी 1 नंबर मिलेगा। और 85 क्वेश्चन बोला गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया? आपको बता दें कि जो आयोग ने आंसर बताया है वो आंसर डी बताया है, लेकिन हमारे जो इंस्टीट्यूट से आंसर बताए गए थे उसमें बोला गया था कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार, इसलिए इसको भी रीचेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 था भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य धर्मो रचति रचता था? तो यहाँ पे हमारा जो 79 का राइट आंसर आयोग ने माना है वो अनुसंधान और विश्लेषण विंग माना गया है, लेकिन हमारा जो 79 का जो कोचिंग इंस्टीट्यूट आंसर बता रहे थे वो हमारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय बता रहे थे, लेकिन आयोग का आंसर जो था वो फर्स्ट आंसर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था। यहाँ पे आयोग ने जो आंसर माना है वो एक से अधिक माना है, लेकिन आपका जो राइट आंसर माना जा रहा है वो रेलवे के मार्गों पर तख्तों की मांग को पूरा करना था, शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। इसलिए यहाँ भी आपका जब आंसर रीचेक होगा तो आपको एक बोनस पॉइंट मिलने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक 76 पूछा गया था, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी। तो 76 का जो आयोग ने आंसर माना है वो डी माना है, लेकिन आपका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का कहना है उनका जो राइट आंसर है वो राजस्व में कमी माना है। और नेक्स्ट आपका जो 71 क्वेश्चन था, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है। तो आपको बता दें जो आपका 71 क्वेश्चन है ये बीपीएससी के लास्ट आपके क्वेश्चन भी आ चुका था पेपर में, तो यहाँ पे आपका सभी का आंसर सही होगा, सहिजानंद सरस्वती। नेक्स्ट आपका जो लास्ट क्वेश्चन था, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी। तो आपको बता दें जो साक्षरता दर थी महिला की वो 51% थी, और जो हमारे पुरुष की साक्षरता दर थी वो 71 थी। तो यहाँ पे 51 आंसर कहीं नहीं था, इसीलिए हमारे बीपीएससी में जो आंसर राइट माना गया था वो ई को माना गया था। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन है जिसमें से आपके 5 से 8 मार्क्स जो बोनस हैं वो बढ़ सकते हैं, इसीलिए आप परेशान ना होइए, आपका कट ऑफ बहुत कम जाएगा जिससे आप सभी को मौका मिलेगा। बस आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। अगर आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी तैयारी करिए, क्योंकि आपके ईयर के एंड में बिहार की फिर से बहुत बड़ी आपके नंबर्स में आपकी वैकेंसी आने वाली है। अगर आपने एस्टेट अभी तक नहीं किया है तो उसकी भी तैयारी करते रहिए, और आप सभी अपने आंसर की से क्वेश्चंस को मैच करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए आपको थैंक यू।